मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड अगर हम एग्जाम्पल है तो हम कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व है। राइट, तो गैस लिक्विड की अगर हम बात करें ये सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जैसे कि आपका सॉलिड इन लिक्विड वैसे ही गैस इन लिक्विड। तो अब हम मेजरली हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है गैस इन लिक्विड का। फाइन, प्रेशर मीन्स कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हेनरे साइंटिस्ट है जिसने फिर बताया कि जितना आप पार्शियल प्रेशर गैस का इंक्रीज करेंगे उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड में उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करेगी। दिस इज लॉ विच इज गिवन बाय द हेनरे, तो जिसको हम हेनरे लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, हेनरे ने जो सॉलिबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करी है। मोल फ्रैक्शन मीन्स सपोज अगर हम बहुत सारी गैसेस कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर सपोज एयर भी अगर हमने कंप्रेस करी तो एयर में देयर आर नंबर ऑफ गैसेस। तो गैसेस अलग अलग है तो कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए। तो अगर कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए तो इसके रिस्पेक्ट पे हम जो बात करेंगे वो फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। फाइन, हेनरी ये कहता है कि जो सॉलिबिलिटी है गैस के लिक्विड में, जो सॉलिबिलिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एंड दैट इज द पार्शियल प्रेशर। फाइन, so mole fraction according to the Henry, the partial pressure of a gas in vapor phase, किस फेज में है ये पार्शियल प्रेशर, वेपर फेज में, is proportional to the mole fraction of a gas in the solution। तो जितना ज़्यादा वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर होगा। क्या, तो ये लॉ क्या दिया, हेनरी ने ये लॉ दिया कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर गैस का वेपर फेज में होगा उतनी ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस के सॉल्यूशन में होगी। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो P जो है आपका होगा KH की फॉर्म में। सो दिस इज द हेनरी लॉ जहाँ से बहुत और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो एक बार मैं हेनरी लॉ को फिर से ऊपर लिख देती हूँ। But according to Henry law, the partial pressure of a gas in a vapor phase is equals to KH into X, which is the mole fraction। अब ये जो KH है इसको हम बोलते हैं Henry's law constant। Henry's law constant। फाइन, अब Henry's law तो है बेटा, ये जो Henry law constant है बेसिकली इस KH की जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखी है कि सेम टेम्परेचर पे फॉर डिफरेंट गैसेस इट इज डिफरेंट। तो KH की वैल्यू सपोज अगर मैं टेम्परेचर मान लूँ 298 टेम्परेचर जो है चारों मैंने सेम ले ली, गैस मैंने अलग ले ली, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन सेम टेम्परेचर पे मैंने अलग अलग गैसेस ले ली। तो KH की वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस इट विल बी डिफरेंट। राइट, तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि KH जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जब KH सेम टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यूज शो कर रहा है तो इट मीन्स KH जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो KH आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। तो समटाइम्स एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम में भी कि KH किस पर डिपेंड करता है। तो KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, इट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। फाइन, सो P इज इक्वल्स टू KH X। तो अगर मैं इस मोल फ्रैक्शन और KH का रिलेशन देखूँ, X is the solubility basically, this mole fraction is the solubility of a gas। इन दोनों का रिलेशन अगर देखें तो ये जाता है प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल जा रहा है। अगर KH हम इज इक्वल्स टू को इधर ले जाए तो 1/KH हो गया। तो सॉल्युबिलिटी और KH का जो रिलेशन है वो क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर KH इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी।
या फिर अगर KH डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। फाइन। तो हमने कुछ गैसेस में ये चीज़ स्टडी करी है एक्सपेरिमेंटली कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, सपोज अगर मैं ऑक्सीजन की ही बात करूँ, for the oxygen gas experimentally it is determined that कि if we increase the temperature the KH value is increasing for the oxygen gas। so temperature increase करने पे अगर KH increase कर रहा है ऑक्सीजन गैस का, तो अभी जस्ट आई सेड कि KH का जो रिलेशन है वो सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्स है। तो इफ KH इज इंक्रीजिंग तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फाइन। तो इसी वजह से जो आपका हॉट वाटर है, उस हॉट वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। क्यों कम रहती है, अगेन द सेम रीज़न कि ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऑक्सीजन की जो KH वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। तो KH अगर इंक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो हॉट वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन आपकी कम हो जाएगी। इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो प्रेफर, जो बेसिकली कंफर्टेबल फील करते हैं इन दी कोल्ड वाटर नॉट दी हॉट वाटर। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी एप्लीकेशन होगी KH की। फाइन। और अदर एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की इंडस्ट्रीज में, जो कुछ बायोलॉजिकल फिनोमिना के साथ एक्सप्लेन की गई है। बट ये जो है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स फील comfortable in cold water because there is more dissolved oxygen but not in hot water because there is less dissolved oxygen। why it is so, because अगर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का जो KH है वो इंक्रीज कर जाएगा, और KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज कर जाएगी। राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशंस आप खुद से करेंगे। 4 एप्लीकेशंस हैं जो आपको NCERT में गिवन है। बेसिकली जो 3 मेजर एप्लीकेशंस जो NCERT में गिवन है, ये आप खुद से स्टडी करेंगे इन एप्लीकेशंस को डिटेल में, सो दैट आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड क्लियर हो जाए और हेनरीज लॉ बेसिकली क्या कह रहा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। 3 दिस इज द मेजर एप्लीकेशन। तो मैं लिटिल बिट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली एप्लीकेशन है कि सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉफ्ट ड्रिंक्स में कम ना हो, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को जो सॉल्व सील किया जाता है बॉटल से, वो हम किस में सील किया जाता है, अंडर प्रेशर सील किया जाता है। तो क्यों अंडर प्रेशर सील किया जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक में डिसॉल्व रहेगा। फाइन। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो ये कहती है कि जो स्कूबा डाइवर्स जो नीचे पानी के अंदर जाते हैं, अपने साथ एक सिलेंडर्स ले जाते हैं, तो जैसे नीचे जाते हैं तो दे फेस दी हाई प्रेशर। तो ज़्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में और भी ज़्यादा मिक्स हो जाती है। तो व्हेन दे कम आउट ऑफ द वाटर, व्हेन आई कम आउट फ्रॉम द सी, तो बाहर आते ही अगेन आपका प्रेशर डिक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से नाइट्रोजन गैस फटाफट ब्लड से रिलीज होने लग जाती है। तो जैसे ही नाइट्रोजन गैस ब्लड से रिलीज होती है, इट क्रिएट्स बेंड्स इन, बेसिकली इट क्रिएट्स ए सिचुएशन विच इज़ नोन एज दी बेंड्स। बेंड्स में क्या होता है कि बहुत पेनफुल रहता है ये, इसमें काफ़ी नसों में, जैसे ही नसों में बबल्स एक बनने लग जाते हैं, जो आपकी नसें वेन्स होंगी उसमें बबल्स क्रिएट होने लग जाते हैं, उस सिचुएशन को हम बेंड्स बोलते हैं। और ये बहुत ही पेनफुल और डेंजरस होता है लाइफ को लेके। हाँ, तो ये जो सेकेंड आपका मेजर एप्लीकेशन है वो स्कूबा डाइवर्स के ऊपर है। तो इसी वजह से जो अब वो सिलेंडर्स लेके जाते हैं नीचे, उनके सिलेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ। फाइन। सो दैट नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाए उस गैस सिलेंडर में, बिकॉज पहले एयर भर के ले जाते थे तो एयर में नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब उस एयर को डाइल्यूट किया जाता है विद द हीलियम, सो दैट नाइट्रोजन बिकम लेस। अगर नाइट्रोजन कम होगी तो डिजॉल्व भी वो कम होगी। जो थर्ड मेजर एप्लीकेशन है वो ये है उसकी कि जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्लाइंबर्स को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, जिसको हम एक कंडीशन वो डेवलप कर देता है जिसको हम एनोक्सिया बोलते हैं। इस कंडीशन में काफ़ी वीक फील करते हैं और उनको समझने की थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है, समझ की शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को हम एनोक्सिया बोलते हैं। ये भी हेनरी का एक एप्लीकेशन है कि आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली स्कूबा डाइवर है,
सी के अंदर गया, प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाता है, गैस सिलेंडर, फाइन, दिस इज द ऑक्सीजन सिलेंडर. सो दीज आर द थ्री मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ, और इन 3 एप्लीकेशंस को खुद से भी स्टडी करेंगे, फाइन. सो नेक्स्ट हम करेंगे इस पे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है. टेम्परेचर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अच्छा, जब गैस आपकी डिसॉल्व हो रही है, तो गैस डिसॉल्व होने का मतलब है कि गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड फॉर्म में. तो गैस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन. फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. सिमिलरली अगर गैस डिसॉल्व हो रही है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वो प्रोसेस इज जस्ट सिमिलर टू द कंडेंसेशन. एंड वी नो दैट कंडेंसेशन प्रोसेस इज बेसिकली द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है ये, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो नाउ it means the dissolution of a gas in a liquid is basically the एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस अब ये है, हमें पता चल गया. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के हिसाब से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, अकॉर्डिंग टू एलसी प्रिंसिपल, ले चैटरले प्रिंसिपल. वो यही कहता है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो रिएक्शन का रेट है वो फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड जाएगा. तो फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड जाने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ना करके अब वो डिक्रीज करेगी. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखें गैस इन लिक्विड में, तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना या गैस का डिसॉल्व होना किसी लिक्विड में इज जस्ट सिमिलर टू दी कंडेंसेशन प्रोसेस, क्योंकि जब भी कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो यानी कि गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, फाइन. तो कंडेंसेशन जो है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म है. अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी.